इवन, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इवन पिक्चर्स। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे को एक इनफाइनाइट साइज की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इनफाइनाइट साइज की मैट्रिक्स गिवन है, उसके सारे सेल्स वाइट कलर के हैं इनिशियली। ठीक है, अब हमारे को उसके एन सेल्स मींस एन इनपुट मिलेगा हमें, हमें उसके एन सेल्स ग्रे करने हैं। एन सेल्स वाइट से ग्रे करने हैं, हमें ग्रे कलर में कन्वर्ट करने हैं। बट उसमें एक कंडीशन है कि कौन से सेल्स को हम ग्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी सेल हमने ग्रे करे ना वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, जो भी सेल्स ग्रे कर रहे हैं वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जितने भी सेल्स ग्रे हुए हैं उनके नेबर्स इवन होने चाहिए। कैसे? अगर हमारे को ये मैट्रिक्स गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, एंड मैंने इसको अगर ग्रे कर दिया, ठीक है, एंड इसको ग्रे कर दिया, तो इसके जो नेबर्स हैं, जैसे ये वाला ग्रे है, इसके कितने नेबर्स हैं? एक। ठीक है, तो ये ऑड नेबर्स हैं इसके। बट जो भी हमने सेल्स ग्रे करे हैं उसके नेबर्स कितने होने चाहिए? इवन हमेशा। ठीक है, थर्ड कंडीशन, ये जो एन ग्रे सेल्स हमने करे हैं इनके पास एग्जैक्टली चार नेबर्स होने चाहिए। मतलब देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार। अगर हमारे को इनपुट मिला 4, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चार ग्रे सेल्स होने चाहिए। तो ये चार ग्रे सेल्स बना दिए। ठीक है, बट अब इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि ये जो चार ग्रे सेल्स हमने बनाए हैं इन चारों के आसपास जितने भी सेल्स होने चाहिए वो ग्रे होने चाहिए, वाइट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले सेल के पास ये भी ग्रे करना पड़ा हमें, ये भी ग्रे करना पड़ा, ये भी ग्रे करना पड़ा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये क्यों ग्रे करे? क्योंकि इस सेल के चारों पार्ट्स ग्रे होने चाहिए। मींस अगर ये वाला सेल ग्रे करा मैंने उन एन सेल में से, मतलब 4 सेल में से एक सेल ये है जो मैंने ग्रे किया, तो इसके जो नेबर्स हैं वो सारे ग्रे होने चाहिए। मतलब ये चारों नेबर्स, ये चारों की चारों ग्रे होनी चाहिए। तो मैंने इसको भी ग्रे कर दिया, इसको भी ग्रे कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास फाइनली ये ग्रिड बन गई। ठीक है, अब इस ग्रिड में तीसरी कंडीशन क्या थी? देखो पहली कंडीशन थी कि ये ग्रिड कनेक्टेड होनी चाहिए, जो भी ग्रे कलर की ग्रिड होगी वो कनेक्टेड होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि ना एन जो है उनके 4 नेबर्स, जो भी उनके चारों नेबर्स हैं वो ग्रे होने चाहिए। ऐसी कुछ सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितने भी सेल ग्रे करे हैं ये एन वाले नहीं, बाकी के भी, जैसे ये भी हमने एक्स्ट्रा ग्रे कर दिया, ये भी एक्स्ट्रा ग्रे कर दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो ये सारे सेल्स क्या होने चाहिए? इनके जो नेबर्स होने चाहिए, नेबर्स ग्रे, जो भी ग्रे नेबर्स हैं वो इवन होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं इस वाली सेल पे आया, ठीक है, तो इस वाली सेल के नेबर्स कौन कौन से ग्रे हैं? तो एक तो ये वाला सेल ग्रे है, एक ये वाला ग्रे है, मीन्स ये वैलिड है। ऐसे ही इस पे चेक करेंगे तो इसके पास भी इवन ग्रे सेल्स हैं। ठीक है, तो ये वैलिड ग्रिड है, हमारे को इस वैलिड ग्रिड को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ग्रिड्स बन सकती हैं, तो कोई भी हमें प्रिंट कराना है। मीन्स सबसे पहले नंबर्स बताना है कि उन ग्रे सेल्स का काउंट कितना होना है, और फिर वो ग्रे सेल्स कौन कौन सी होने वाली हैं, ये नंबर हमारे को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखो करने कैसे वाले हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। 3 कंडीशंस का ही ध्यान रखना है मेन। पहली कंडीशन कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो एन सेल्स हैं जो हमें इनपुट मिल रहा है उसके चारों नेबर्स कैसे होने चाहिए? ग्रे होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, ऑल ग्रे cells must have even gray neighbors। ठीक है, इवन ग्रे नेबर्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं कि अगर हमारे को n इक्वल्स टू 1 गिवन है कि ना एक सेल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इन कंडीशंस को एक सेल सेटिस्फाई करे, एग्जैक्टली एक करे, एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया। ठीक है, अब इस सेल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसके चारों जो नेबर्स हैं वो भी ग्रे होने चाहिए। मैंने इसको ग्रे पेंट किया, इसके चारों नेबर्स को भी ग्रे कर देते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन वैलिड है कि ये कनेक्टेड है पूरा। ठीक है, ये पूरा कनेक्टेड है। सेकंड कंडीशन वैलिड है कि इस वाले सेल के चारों नेबर्स ग्रे हैं। ठीक है, बट अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि जितने भी ग्रे सेल्स हैं उनके जो नेबर्स होने चाहिए, ग्रे नेबर्स,
वो इवन होने चाहिए। चेक करते हैं इसके नेबर्स कितने हैं जो ग्रे है। इसका ये तो वाइट है, ये वाइट है, इधर कोई नेबर है नहीं। होता तो वाइट ही होता, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रिड है तो यहाँ पे भी वाइट ही सपोज होगा। ठीक है, एज्यूम वाइट ही करेंगे यहाँ पे। राइट की तरफ इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक नेबर है जो कि ग्रे है, मींस ये वैलिड ग्रिड नहीं है n इक्वल्स टू 1 के लिए। इसके कितने ग्रे नेबर हैं, एक ही तो है। ऐसे ही इसके कितने ग्रे नेबर हैं, एक है। इसके कितने ग्रे नेबर, एक। इसके कितने ग्रे नेबर, एक। ठीक है, तो ये वैलिड ग्रिड नहीं है। तो इसको वैलिड करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। इसके एक नेबर है, ठीक है, तो इसके दो नेबर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, x को। एक x बना दिया। इसके कितने नेबर हो गए, दो ग्रे नेबर हो गए, एक तो लेफ्ट की तरफ एंड एक राइट की तरफ। बट अब देखो इसके कितने ग्रे नेबर्स हो गए, इसका एक ग्रे नेबर, मींस अभी भी ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, बट अब इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई कि इसके एक ग्रे नेबर है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें x, ठीक है, तो देखो फायदा क्या मिला। इस वाले के ग्रे नेबर्स कितने हो गए, एक तो ये ग्रे नेबर एंड एक ये ग्रे नेबर। ठीक है, मीन्स चारों डायरेक्शन में चेक करने हैं हमें। ठीक है, कहाँ कहाँ ग्रे नेबर है। ठीक, तो इसका एक ये वाला ग्रे नेबर इवन है, ये वाली दिक्कत रिजॉल्व। अब इसके पास आते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ रख दिया इसको, तो इसके ग्रे नेबर्स चेक करो। इसके कितने ग्रे नेबर्स हैं, इसका ग्रे नेबर एक ये है, एक ये है, मींस मैंने एक जगह ये एक्स्ट्रा ग्रे नेबर रखा, मींस एक्स्ट्रा ग्रे सेल बनाया एंड इन दोनों की दिक्कत रिजॉल्व हो गई। ऐसे ही इन दोनों की दिक्कत रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्स रख देंगे। अब देखो तीनों कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई हो रही है n इक्वल्स टू 1 के लिए। सबसे पहले ये वाला जो सेल्स है, ठीक है, पहली चीज ये पूरा कनेक्टेड है, मींस इस पे से ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखते हैं कि इस वाले सेल के चारों नेबर्स ग्रे होने चाहिए, मतलब एक सेल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जिसके चारों सेल्स ग्रे होने चाहिए। इस वाले को देखो, इसके चारों 1 2 3 4 चारों ग्रे हैं, सेकंड कंडीशन भी वैलिड है। थर्ड कंडीशन, जितने भी सेल्स होने चाहिए ग्रे सेल्स, उनके पास ग्रे ने मतलब इवन ग्रे नेबर्स होने चाहिए। इसके चेक करो कितने हैं, दो। इसके चेक करो, एक दो। इसके एक एंड दो। इसके एक एंड दो। इसके एक एंड दो, मींस वैलिड है ये पूरा। ठीक है, अब देखते हैं 2 के लिए। ये तो n इक्वल्स टू 1 था, मींस एक ऐसा ग्रे सेल हो इस पूरी ग्रिड में जिसके चारों के चारों नेबर्स ग्रे हों। ठीक है, अब किसी ने कहा कि ना दो ऐसे सेल्स होने चाहिए जिनके चारों नेबर्स ग्रे होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अब कैसे एक्सटेंड करेंगे इसको। सबसे पहले हमने लिया था ये, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 के लिए था ये बना था, जो कि इसको डिनोट कर रहा था कि कौन सा वो सेल है जिसके चारों नेबर्स ग्रे हैं। सेकेंड वाला अगर मैं इसको बना दूं, ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कनेक्टेड करना है। कनेक्टेड तो ये ऑलरेडी है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मींस इसके चारों नेबर्स ग्रे होने चाहिए। तो इसके तो चारों नेबर्स ग्रे हैं बट इसके नहीं है। इसके देखो ये ग्रे है, ये ग्रे है, तो मैंने दो यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके चारों नेबर्स ग्रे हो गए। ठीक है, अब पहले वाले में हमारे को क्या दिक्कत आ रही थी, देखो पहले वाले में हमारे को ऐसा इशू आ रहा था कि मैंने यहाँ एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मेरे को एक एक्स यहाँ रखना पड़ा था एंड सॉरी, इन दोनों के लिए एक एक्स मेरे को यहाँ रखना पड़ा था एंड इन दोनों के लिए एक एक्स यहाँ रखना पड़ा था। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस हुआ था। अब इस वाले में देखो, इन दोनों के लिए एक एक्स यहाँ रखा हुआ है बट इन दोनों के लिए नहीं रखा हुआ। इन दोनों के लिए तो एक एक्स यहाँ रखा हुआ है, इन दोनों के लिए नहीं रखा, तो मैं एक एक्स यहाँ रख दूंगा। ये 2 के लिए आंसर हो गया। ठीक है, अब किसी ने कहा 3 के लिए बना दो। 3 के लिए कुछ नहीं करना, 1 2 3। 4 के लिए 1 2 3। 5 के लिए, 6 के लिए बस 3 ऐड करने हैं। ठीक है, तो देखो जो ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 5 होता, तो वो 5 कौन से सेल हैं जिनके जो चारों नेबर्स हैं वो ग्रे हैं, वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये चलता रहेगा
एंड ये नंबर मतलब ये ग्रेड हमारे को प्रिंट करानी है, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहला कनेक्टेड भी है, ठीक है, और ये जो है इनके जो 4 नेबर्स हैं वो ग्रे भी हैं, एंड थर्ड वन कंडीशन कि ना जितने भी ग्रे सेल्स हैं उनके जो ग्रे नेबर्स हैं उनका काउंट इवन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चलेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो देखो हमारे को पहली चीज देनी है काउंट, कि कितने ग्रे नोट्स तुम टोटल इन टोटल बनाने वाले हो। सेकंड हमारे को देने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, कि कहाँ कहाँ पे ग्रे सेल तुम बनाने वाले हो, ठीक है। ये 2 चीजें रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंट की, ठीक है। काउंट कैसे रिटर्न करने वाले हैं। जब 1 का केस है तो काउंट कितना है, 7 ग्रे नोट्स लगेंगी ये वाली, इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर 2 है तो कितनी नोट्स बढ़ा दी थी हमने, 3 ही तो बढ़ाई थी बस। जब 3 था फिर से 3 बढ़ाई थी, जब 4 था फिर से 3 बढ़ाई थी, मीन्स अगर हमारे को 4 चाहिए था तो 16, ऐसे करके बढ़ रहा है, जिसमें ये ये और ये नोट्स उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है कंप्लीटली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 के केस में 7 है तो इसका जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो 3 3 के पेयर में बढ़ रहा है, मीन्स किसका मल्टीपल होगा ये, 3 का, मीन्स समथिंग 3। तो देखो 3 इंटू एन, 3 इंटू 1 +4, 3 इंटू 2 +4, 3 इंटू 3 +4, 3 इंटू 4 +4, ऐसा ही कुछ तो चल रहा है। ये 3 कांस्टेंट है, ठीक है, ये 3 कांस्टेंट है, या फिर इनिशियली ये 7 रखे हमने, उसके बाद क्या ही अपडेट कर रहे हैं हम, बस ये 3 ऐड कर देते हैं फर्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम ये 3 ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम ये 3 ऐड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम और 3 ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही तो चल रहे हैं। तो देखो बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया कि कितने काउंट्स चाहिए हमें इन टोटल, 3 इंटू एन +4, इतने टोटल ग्रे सेल्स हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई काउंट की बात, अब सेकंड वाली बात करते हैं किसकी, कि कहाँ कहाँ पे सेल प्लेस होने हैं, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखो सबसे पहले 2 है, एक पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले 2 है, स्टार्टिंग की रो में 2 है, मतलब 2 एक्स है, मीन्स 2 ग्रे सेल्स है, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 3 है, 3 है, एंड लास्ट में 2 है, ठीक है। तो ये पैटर्न देखो, स्टार्टिंग में 2, एंडिंग में 2, एंड बीच में कितने 3 वाले होंगे, बीच में n3 वाले होंगे, ठीक है। क्यों, हमने फॉर्मूला बनाया है, देखो फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, 3 इंटू एन +4, ठीक है। 4 को 2 2 में डिवाइड कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 इंटू एन +2 +2, ये 2 ने ऊपर कंट्रीब्यूट कर दिया, इस 2 ने नीचे कंट्रीब्यूट कर दिया, तो बीच में जो ये 3 3 के पेयर्स हैं ये कितने होने वाले हैं, एन ही तो होने वाले हैं, ठीक है। चेक कर लो, जैसे अगर मेरे को ये वाला किसका आंसर है, 4 सेल्स है ना, 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए बीच में मिडल में 4 रोज हैं, ठीक है, एंड ये एंडिंग ये स्टार्टिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रिंट करना है। देखो अब आंसर एक्चुअल में क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इनको बेस केसेस को अलग से हैंडल कर लेंगे, कौन से बेस केसेस, ये तो पक्का आना ही आना है, एंड ये पक्का आना ही आना है, ठीक है, एंड एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, जिसमें ये सारे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होना है, सबसे पहले प्रिंट होना है 0,0, साथ में 0,1, ठीक है। एंड में क्या प्रिंट होना है ये देखते हैं, मतलब ये वाला तो हमने प्रिंट कर दिया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने आते हैं, इसको प्रिंट करने के लिए देखो ये किसके लिए आंसर है, ये है n = 4 के लिए आंसर है, क्योंकि ये 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, n = 4 है। तो ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल क्या है, 5,4 मीन्स n+1, ये वाला सेल, ये वाला सेल क्या है n+1, n+1, ठीक है।
तो बिल्कुल एंड में क्या प्रिंट होना है हमारा, n+1 कॉमा n, एंड दूसरा सेल n+1 कॉमा n+1। इसके बाद अब बच्चे बीच में कुछ प्रिंटिंग्स, बीच में क्या प्रिंट करेंगे वो देखो। एक लूप चलाना पड़ेगा हमें 1 से लेकर n तक का, ठीक है, 1 से लेकर n तक का लूप चलाएंगे, एंड हर उसमें ये 3 वैल्यूज प्रिंट करेंगे, हर जगह 3 वैल्यूज ही तो आनी है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज देखते हैं क्या होने वाली हैं। ठीक है, देखो। देखो, इसमें सबसे पहले जब i 1 है, ठीक है, जब i=1 है, हमारा फॉर लूप चल रहा होगा i=1 से लेकर n तक, ठीक है। जब मेरा i 1 है तो मेरे में क्या प्रिंट कर रहा है ये 1,0, ठीक है। फिर प्रिंट कर रहा है 1,1 एंड देन 1,2, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या प्रिंट कर रहा है 2,0। देखो नेक्स्ट वाले में क्या प्रिंट कर रहा है 2,1, ठीक है, 2,2, 2,3। उसके नेक्स्ट वाले, इस वाले में क्या प्रिंट कर रहा है 3,2, 3,3, 3,4, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस वाले में क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए ये वैल्यू तो आई है, ये स्टार्टिंग वैल्यू होने वाली है आई, ठीक है। इसमें भी स्टार्टिंग वैल्यू आई एंड इसमें भी स्टार्टिंग वैल्यू आई। अब देखते हैं एंडिंग वैल्यू। ये वैल्यू देखो, सबसे पहले है 0, 1, 2, फिर है 1, 2, 3, फिर है 2, 3, 4। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या हो गई i-1, ये वैल्यू क्या हो गई आई, एंड ये वैल्यू क्या हो गई i+1। कहीं भी चेक कर लो, इसमें चेक करते हैं, आई है 3, ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 3 के लिए, i 3 लेते हैं, तो देखो पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 3,2, दूसरी वैल्यू आनी चाहिए थी 3,3, तीसरी वैल्यू आनी चाहिए थी 3,4। क्या दोनों मैच हो रही हैं, ठीक है। तो देखो कितना सा काम करने वाले हैं, नॉर्मल सा। पहली चीज काउंट, कैसे पता चलेगा 3n+4। दूसरी चीज, पहले ऊपर के 2 प्रिंट कराने हैं, नीचे के 2 प्रिंट कराने हैं, एंड बीच के n 3 3 के पेयर्स में प्रिंट कराने हैं, ऐसे ही तो होना है, ठीक है। तो काउंट प्रिंट करा देंगे, काउंट प्रिंट कराने के बाद 2 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी 0,0, 1,1, ये प्रिंट करा देंगे। एट द एंड क्या प्रिंट कराएंगे, ये 2 वैल्यूज प्रिंट कराएंगे n+1 से n+1 कॉमा n वाली सेल, एंड n+1 से n+1 वाली सेल, ठीक है। एंड बीच में क्या प्रिंट कराने हैं, फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, एंड क्या सीसो कराएंगे, तीन तीन कोऑर्डिनेट सीसो कराएंगे, कौन कौन से, i-1 i+1, i एंड देन i+1। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो देखो कोड करते हैं इसको। इनपुट में सिर्फ एक n मिलना है, एंड एक ही टेस्ट केस है, ठीक है। हाँ, काउंट देखो, तो काउंट क्या होने वाला है 3 में n प्लस में 4, ये होगा काउंट। प्रिंट करा देते हैं काउंट। यहाँ पे काउंट प्रिंट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट के 2, फिर एंड के 2, एंड फिर यहाँ पे कैसा लूप चलेगा, लूप फॉर मिडल n, ठीक है। स्टार्ट के 2 क्या क्या होंगे देखो, SB में अपेंड करा देते हैं, वो अपने आप प्रिंट कर देगा। क्या क्या वैल्यूज प्रिंट करानी थी 0,0 0 0,0 पहली वैल्यू थी, ठीक है। इसके बाद एक स्लैश n, वो भी देखते हैं, डॉट अपेंड सेकेंड वैल्यू क्या थी 0,1, 0 प्लस स्पेस +1, ये 2 वैल्यू स्टार्टिंग की, ठीक है। एंड की वैल्यूज क्या थी वो देखते हैं,
सेम दो ही वैल्यूज आने वाली है। एंड की वैल्यूज देखो, पहली थी n+1 n, एंड दूसरी थी n+1 n+1, n+1 एंड ये वैल्यू थी n, दूसरी वैल्यू थी n+1 एंड n+1। ठीक है, इसके बाद एक फॉर लूप चल रहा है, इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें तीन वैल्यूज अपेंड होनी है। कौन सी? i प्लस i-1। ठीक है, i-1, i एंड i+1। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज अपेंड, यहाँ पे अपेंड, बट इनको ना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो इसीलिए /n हर पॉइंट पे इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है, कोई टेस्ट केस चलाते हैं, ये वाला 4 वाला। फोर के लिए चलाते हैं इसको, तो कंपाइलेशन sb.append i प्लस स्पेस स्ट्रिंग, ठीक है, स्पेस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी एज सच। इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 16। एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।